नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी हो रही होगी। ऊपर वाले सभी देवी देवताओं का बड़ा आदेश मिल चुका है, कोई इसे कितना भी रोके पर नहीं रुकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके भाग्य का, अब आपके किस्मत का असली खेल शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर का आशीर्वाद अब आपके सर पर पड़ चुका है, जो कि दोस्तों अब आपके भाग्य जो है ऐसी खुशखबरी देने वाली है जो कि आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ऐसा शुभ समाचार लेकर आए हैं जो कि दोस्तों सुनकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में खुशी का माहौल छाएगा। एक प्रकार से यूँ कहें तो अब आप सभी के जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं, एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। आपको अपनी की गई मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा, उचित फल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पिछले समय अंतराल में आप जितनी परेशानियां सही हैं, जितनी सारी तकलीफ अंदर ही अंदर दबा कर रखी है, जो कि दोस्तों आपके अलावा कोई नहीं जानता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोस्तों उन परेशानियों को सहना भी मुश्किल हो जाता है और कहना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया बड़ी ही जालिम हो गई है। इस दुनिया में अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसे अंगूठा दिखा देते हैं। यह दुनिया का रीति रिवाज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों भरोसा करने के लायक इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। जिन पर भरोसा कर सके वो एक भगवान ही बचा है, और दुख सुख के बारे में बता सके भगवान ही एक ऐसा जगह है जो कि दोस्तों हम जो है हमारी आपकी भावनाओं की कद्र होती है। दोस्तों कहावत में है, समय जिसका साथ देता है बड़े बड़े को मात देता है। अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश होते हैं। चर्चा जब उनकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब लीला भगवान की है, भगवान के रूप एक है। दोस्तों कलयुग के इस दौर में अगर आपको लगता है कि दुनिया में भगवान है और भगवान पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों भगवान से गुहार लगाते हैं कि हे भोलेनाथ, किसी को भी नाराज मत होने देना और किसी को भी उदास मत रखना। जिस किसी का भी भरोसा आप पर हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो में विस्तार से जानते हैं आने वाले अगले 48 घंटे में आपके जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। आपके घर में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन व अन्य सभी क्षेत्रों में सभी जानकारियां विस्तार से देंगे। दोस्तों घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। प्रॉपर्टी अथवा अन्य किसी काम को लेकर कोई नज़दीकी यात्रा का प्लान बनेगा। आप अपनी विश्वास और कार्यक्षमता द्वारा स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अस्वस्थता की वजह से स्वभाव में कुछ गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहेगा। अपने इस व्यवहार में सुधार लाने की जरूरत है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यवसाय की गतिविधियों में सुधार आएगा। सहयोगियों तथा कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दें, आपको कोई समाधान भी मिल सकता है। मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनेंगी। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखें। प्रेमी प्रेमिका को भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना जरूरी है। वर्तमान समय की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करते रहें। व्यवस्थित दिनचर्या तथा कार्यप्रणाली रहेगी। सिर्फ दूसरों से उम्मीद करने की बजाय
अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास करें। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करने से नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। कोई कार्य सिद्धि भी संभव है। जल्दबाजी तथा लापरवाही से कार्य बिगड़ भी सकते हैं। सहज तरीके से अपने कार्यों को निपटाते चलिए। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगे। समय की गति आपके पक्ष में है। दोस्तों तथा संबंधियों के साथ मेल मुलाकात होगी तथा सकारात्मक विषयों पर विचार विमर्श भी होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह लेना अनुकूल रहेगा। किसी व्यक्ति के गलत व्यवहार से मन कुछ अशांत रहेगा। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रहे विवाद किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल होंगे। व्यावसायिक प्रणाली में उचित व्यवस्था बनाकर रखने की जरूरत है। रुपए पैसों के मामलों में लापरवाही न करें। टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय सुधार आएगा। नौकरी में अपने ऊपर कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएंगी। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान रखें। मानसिक तथा शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस करेंगे। अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। घर में खास मेहमानों के आगमन से खुशनुमा वातावरण बनेगा। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी गतिविधियों में कुछ न कुछ व्यवधान रहेंगे। कोई भी पेपर वर्क करते समय पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। इस समय छोटी सी छोटी बात को भी नज़रअंदाज न करें। दिन की शुरुआत में कुछ व्यस्तता रहेगी। कर्मचारियों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी संबंधों में सुधार आएगा। अभी नई योजनाओं पर अमल करने के लिए समय पक्ष में नहीं है। पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा। लोगों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ध्यान दें, आपको सफलता मिलेगी। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात द्वारा कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करें। गुस्से और आवेश में परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं, इसलिए धैर्य और शांति से समाधान निकालने का प्रयास करें। नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित न रखें। इसके लिए ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं। कार्यक्षेत्र में अभी उचित बदलाव आने की संभावना है, इसलिए कुछ नया काम करने की वजह वर्तमान गतिविधियों में ही अपनी ऊर्जा लगाएं। दूर दराज के पार्टियों से संपर्क बनेंगे और फायदेमंद भी रहेंगे। घर की छोटी मोटी बातों को तूल न दें, वरना व्यवस्था बिगड़ सकती है। युवाओं के प्रेम संबंध में नजदीकियां आएंगी। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार तथा सगे संबंधियों के लिए समय निकाल लेंगे। आय का कोई रुका हुआ स्रोत दोबारा शुरू होगा। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी। बिना मतलब ही बदनामी या झूठा आरोप लगने की भी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत या धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। व्यवसाय में किसी भी गैरकानूनी कार्य में रुचि न ले, इससे आपका मान सम्मान और व्यवसाय दोनों पर आ जाएगी। मीडिया व संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो कि आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक साबित होंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपना मनोबल और मानसिक स्थिति सकारात्मक बनाए रखने के लिए मेडिटेशन ध्यान पर भी समय दें। सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाभदायक रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। अगर पारिवारिक मामला उलझा हुआ है तो आज उसका समाधान निकल सकता है। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। वित्तीय मामलों में हिसाब किताब करते समय सावधानी बरतें। नुकसान होने की स्थिति बन रही है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें।
घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज रखें। व्यवसाय में कोई भी कागजी कार्रवाई करते समय सावधानी बरतें। इस समय नुकसान होने की स्थिति बन रही है। कारोबारी गतिविधियां अभी लंबित रहेंगी। सरकारी सेवारत लोगों के लिए कोई स्पेशल ड्यूटी लग सकती है। परिवार के लोगों के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा। प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणित होने के अवसर बनेंगे। वित्तीय योजनाओं में संबंधी गतिविधियों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपके काम समय अनुसार संपन्न होते जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिक व्यक्ति से लाभदायक मुलाकात होगी। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए रिश्ता भी आने की संभावना है। अनजान लोगों पर ज़्यादा विश्वास न रखें, ना ही उनकी बातों में आए, वरना आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज करें। व्यवसाय में जैसा चल रहा है उसी में धैर्य रखें। लोन, बीमा, शेयर आदि से जुड़े व्यवसाय मुनाफा कमाएंगे। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ कुछ मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है। समस्याओं की वजह से स्वभाव में तनाव और गुस्से जैसी स्थिति रहेगी। मानसिक सुकून और शांति के लिए मेडिटेशन, योगा का सहारा लें। आज अपने आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का समय उचित है। लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्तम समय आ गया है। सुकून पाने के लिए कुछ समय कलात्मक और मनोरंजक संबंधी कार्यों में भी जरूर समय व्यतीत करें, इससे ऊर्जा बनी रहेगी। कुछ उलझनें और समस्याएं आ सकती हैं, परंतु समय रहते आप सुलझा भी लेंगे। सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र रखें। युवा वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आलस्य न रखें। आपकी बेहतर कार्य प्रणाली से मार्केट में लोग आपकी योग्यता और प्रतिभा को देखेंगे। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आज ज़्यादा निवेश न करें, आय की स्थिति में सुधार आएगा। व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी समय पैसा बर्बाद होगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है आज के दिन के उपाय के बारे में बात करने का। तो दोस्तों, सोमवार के दिन करिए ये उपाय। यदि आप घर में सुख शांति और खुशहाली चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिव जी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का भोग लगाएं और उसके बाद आरती करें। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि आपको घर में धन की कमी या फिर गरीबी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्रोत का पाठ करें। यह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।